वर्ग 12 से पोएट्री है जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जी। वर्ग 12 की पोएट्री सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के यहाँ पे 14 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक सुने और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने के बाद आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के प्रश्नों के उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन कंपोज्ड बाई, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन कंपोज्ड बाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए जॉन डन, बी जॉन किट्स, सी वॉल्ट व्हिटमैन, डी नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों आपको पता ही है ना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन कंपोज्ड बाई वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक जो कविता है यह वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है। तो दूसरा देखते हैं बच्चों, हु इज़ नोन एज पीपल्स पोएट। बच्चों पीपल्स पोएट के रूप में निम्न में से कौन जाने जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हु इज़ नोन एज पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट के रूप में, जन कवि के रूप में निम्न में से कौन जाने जाते हैं? जॉन डन, जॉन किट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों आपका जवाब होगा ऑप्शन सी वॉल्ट व्हिटमैन। क्या होगा? वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज पीपल्स पोएट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू, बच्चों ये किस देश के थे? आपको बताना है कि वॉल्ट व्हिटमैन का संबंध किस देश से था? अमेरिका से था, इंग्लैंड से था, इंडिया से था, नॉन ऑफ दिस से था? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू अमेरिका। ये अमेरिका के थे बच्चों। कहाँ के थे? अमेरिका के। तो हम बोलेंगे वॉल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि ही स्टार्टेड वॉकिंग एज अ, ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ, खाली स्थान बिफोर इज 12th बर्थडे, यानी बच्चों 12वीं जन्मदिन के पहले ही यह किस रूप में काम करना शुरू कर दिए? यानी भी 12 वर्ष के भी नहीं हुए थे वॉल्ट व्हिटमैन कि इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो बच्चों इनका पेशा क्या था? 12 वर्ष के पहले किस चीज़ का काम इन्होंने शुरू किया? टीचर का, कारपेंटर का, बाबा का, नॉन ऑफ दिस का। आपका सही जवाब होगा बच्चों बी कारपेंटर, अर्थात इसको पढ़ेंगे ही स्टार्टेड वॉकिंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी 12वीं जन्मदिन के पहले ही इन्होंने बढ़ई के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान निम्न में से कौन वॉलंटियर नर्स यानी ऐच्छिक नर्स के रूप में काम करना शुरू किया? निम्न में से किसने बच्चों अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया? तो वॉल्ट व्हिटमैन ने, जॉन किट्स ने, जॉन डन ने, किसी ने नहीं। आपका सही जवाब होगा वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात वॉल्ट व्हिटमैन वर्कड एज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स के रूप में वॉल्ट व्हिटमैन ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लीव्स ऑफ ग्रास इज़ द वर्क्स ऑफ, बच्चों लीव्स ऑफ ग्रास बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यह किनकी रचना है? यह किनकी रचनाओं का कलेक्शन है? तो वॉल्ट व्हिटमैन का, जॉन किट्स का, जॉन डन का, नॉन ऑफ दिस का। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वॉल्ट व्हिटमैन, अर्थात लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये वॉल्ट व्हिटमैन की रचनाओं का कलेक्शन है, संग्रह है। नंबर 7 कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ ए लाइन फ्रॉम, बच्चों यह जो पंक्ति है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, एन एपिटाफ से ली गई है, सोल्जर से ली गई है, किसी से नहीं ली गई है। तो आपका ऑप्शन होगा ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसको पढ़ेंगे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ ए लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। या क्वेश्चन नंबर 8 है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज़ ए लाइन फ्रॉम, बच्चों यह पंक्ति होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ यानी मृत्यु के आने तक मुझे रुकना नहीं है, यह पंक्ति जो है ना बच्चों किस कविता से ली गई है? तो एक बार फिर से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या होगा? ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको पढ़ेंगे होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज़ ए लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों इन द पोएम, यानी कविता में, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट फॉर हिमसेल्फ, यानी इस कविता में जो कवि हैं वॉल्ट व्हिटमैन जो है ना वे अपने लिए क्या करते हैं? साउट्स चिल्लाते हैं, स्माइल्स मुस्कुराते हैं, सिंग्स या गाते हैं।
तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। जी, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए गाते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, मुस्काते नहीं हैं, बल्कि ये अपने लिए गाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नेचर विदाउट चेक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह पंक्ति नेचर विदाउट चेक किस कविता से बच्चों ली गई है? तो एक बार फिर से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अर्थात नेचर विदाउट चेक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आगे लिखा है वाल्ट व्हिटमैन इज़ खाली स्थान ईयर्स ओल्ड, यानी कितने वर्ष के हैं बच्चों? आपको पता है ना, ऑप्शन सी 37 ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन इज़ 37 ईयर्स ओल्ड, ये 37 वर्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु सेज, कौन कहता है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कौन कहता है कि हर इंसान के अंदर का जो खून है ना, हर इंसान के अंदर का जो खून है वह एक ही है, वह लाल रंग का ही है। ये कौन कहता है? जॉन डन कहते हैं, जॉन किट्स कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं, या कोई नहीं कहता? तो ऑप्शन सी सही है, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं। वाल्ट व्हिटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द वर्ड स्कूल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर। ये जो बच्चों स्टार्ट्स होगा ना, यहाँ पे आप लिख देंगे स्टैंड्स। अर्थात ये जो शब्द है ना स्कूल इन द पोएम, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता में एक बार स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे स्कूल शब्द का क्या मतलब हुआ? तो बच्चों ऑप्शन ए सिस्टम्स ऑफ थॉट, बी ए प्लेस फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी ए प्लेस फॉर बॉयज़, डी नॉन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे सिस्टम्स ऑफ थॉट, ये एक विचारधारा है या एक सोचने का तरीका है। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब हुआ सोचने का तरीका या विचारधारा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। द वर्ड स्कूल इन द पोएम स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स ऑफ थॉट। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, किस वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन बी सही जवाब है 1892, यानी वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन 1892, 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहे बच्चों वाल्ट व्हिटमैन की रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 14 तक के प्रश्न और उनके उपयुक्त उत्तर। लेकिन मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों आप अपनी तैयारी को इन्हीं प्रश्नों तक सीमित न रखें। आप इस पोएट्री को बार बार पढ़ें ताकि इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी प्रश्न आएँ तो आप उनके जवाब अवश्य दे सकें और परीक्षा में बेहतर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।